मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। मैं बहुत गोरी हूँ। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब जाके मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं पेट से थी। जब भाई को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बदनामी के डर से मेरी शादी बिना मुझसे पूछे घर के नौकर से करवा दी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन शादी के 7 महीने बाद जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो एक कार एक्सीडेंट में रिश्तेदार के यहाँ जाते वक्त मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए थे। उनके गुजर जाने के बाद से भाई का स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वह पापा का बिजनेस संभाल लिए थे। वह हर बात पर मुझे शक की नज़र से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो भाई को देखकर हैरान थी, क्योंकि उस वक्त भाई ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब कुछ चिपका हुआ था। भाई ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और देखते ही बड़े अजीब लहजे में पूछा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई और कहाँ से आ रही हो? किसके साथ चिपकी हुई थी जो इतना तुम गीली हो? मैंने डरते हुए बताया, भाई कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। भाई बिना कुछ बोले मुझे सर से पांव तक देखते रहे। तो मैंने कहा, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई नहाते हुए देख रहा है। मुझे लगा कहीं घर का नौकर तो नहीं देख रहा। झट से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और नहा कर वापस आई। भाई मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बात पर बहुत कम ही विश्वास होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला तो ड्राइवर था। वह 24 से 25 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम महेश था। लेकिन भाई को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उससे पहले उसका जो पिता हमारे यहाँ पर नौकरी करता था और वह लोग बहुत ही शरीफ लोग थे। मुझे अपने भाई का सवाल पूछने का जो अंदाज था, वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहने को तो वह मेरे भाई थे, लेकिन प्यार करना तो दूर की बात, वह तो हर बात पर सख्ती से पेश आते थे। मेरी छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। यहाँ तक कि रात में भी वह कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कभी कभी मैं केवल अंडरवियर और बनियान में ही सोती थी। भाई की वजह से मुझे पूरे कपड़े पहनकर सोना पड़ता था। जब माँ बाप इस दुनिया से गए तो मेरी उम्र 14 साल की थी और अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। मुझे भाई से छुप छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि भाई का घूरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मेरे छाती की तरफ देखते थे। भाई ने इस रवैये के कारण मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी श्रुति से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और कभी मैं श्रुति के घर चली जाती। श्रुति का एक भाई था, उसका नाम रोहन था। जब मैं श्रुति के घर जाती तो रोहन भी हम लोगों से बातें करने लगता। उसकी बात से मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, पर भाई के डर से मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि भाई मेरे पीछे कॉलेज आ गए। उन्होंने मुझे रोहन के साथ बात करते हुए देख लिया। गुस्से में भाई ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से भाई ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था मेरे रोहन के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंने भाई को समझाने की लाख कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और गुस्से से कहने लगे कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा नहीं सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है और इतनी पाबंदी के बाद भी तुमने मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। मेरा रोना धोना किसी भी काम न आया और बिना कोई गुनाह किए मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इस बात से मुझे अंदर से तोड़ दिया था। जबकि रोहन के साथ तो मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था कि भाई को शर्मिंदा होना पड़े। मैं घर में कैद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरे भाई को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो फिर मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी।
पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस के रह गई थी। एक दिन राजेश अंकल हमारे घर आए। वह मेरे पापा के दोस्त और बिजनेसमैन पार्टनर थे। वह पापा के काफ़ी पुराने दोस्त थे। पापा के देहांत के बाद भी वह अक्सर हमारे घर आया करते थे। उन्होंने आते ही मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती थी। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि वह मेरे भाई से बात करेंगे, दोबारा मेरी पढ़ाई चालू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी भाई अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। भाई ने मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर रोहन था। उसे उनकी बहन और मेरी सहेली श्रुति से पता चला कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी, इसलिए उसे दुख हुआ और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन भाई ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें अब यकीन हो गया कि मेरा वाकई में रोहन के साथ कोई गलत रिश्ता है। उस रात से भाई ने मेरा फ़ोन भी ले लिया और मेरे कमरे से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। अभी इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि भाई मेरे कमरे में आए और कहा, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी। भाई के साथ सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि मैं अब 17 साल की हो चुकी थी और भाई का मेरी तरफ घूरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने भाई से कहा कि मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर भाई ने गुस्से में कहा, रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बहन पर भरोसा करें। भाई ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। उस दिन के बाद भाई ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और अचानक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। मेरा सर भारी लगने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करते थे। भाई ने जैसे ही मुझे इस हॉल में देखा तो उन्होंने पूरा यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाई ने गुस्से में कहा कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थी। इस गलत का नतीजा अब सामने आया गया है। जिस बात का डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पे बातें ही नहीं करती थी, बल्कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं का भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन भाई को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। बदनामी के डर से भाई ने मुझे हॉस्पिटल भी ले जाना अच्छा नहीं समझा। भाई ने तुरंत फ़ोन करके राजेश अंकल को घर में बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुनाई कि मैं शर्म से ज़मीन में धंस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देखकर कहा, कोमल, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे भाई को गलतफहमी है, पर तुमने तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मिट्टी में मिला के रख दी है। एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। मुझे राजेश अंकल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं काफ़ी भरोसा करती थी। राजेश अंकल ने भाई को सलाह दी कि तुम्हारी बहन ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसका एक ही हल है कि तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए और यह बात ढक जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो। वह दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी नौकर महेश वहाँ पर चाय बनाकर ले आया। महेश को देखते ही भाई ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम मेरी बहन कोमल से शादी करोगे। भाई की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि भाई कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। महेश ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कोमल से शादी कैसे कर सकता हूँ। भाई ने महेश को समझाते हुए कहा कि अगर तुम इसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी सारी ज़रूरतें पूरा करवा दूंगा। भाई के समझाने के बाद महेश शादी के लिए तैयार हो गया और भाई ने अगले ही दिन मेरी शादी नौकर से करवा दी और मैं कुछ भी न कर पाई। भाई ने महेश को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया
और शादी के बाद महेश मुझे इस फ्लैट में लेकर आया। मैंने महेश को पति होने का हक नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उससे ज़रूरत की ही बातें करती थी। महेश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वह तो सिर्फ मुझे खुश रखने में लगा रहता। महेश ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ भाई ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 3 महीने तक मैं भाई के साथ उनके कमरे में ही सोई थी। कभी कभी जब मैं सोकर उठा करती थी तो मेरे कपड़े जांघ के ऊपर रहा करते। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा जो है वह मेरे ही भाई का है। मुझे अपने भाई से नफरत होने लगी थी। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने दिखाने की कोशिश की उस बच्चे को, तो मैंने उससे मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जब महेश ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर गए। महेश दिलो जान से मेरा और बच्चे का ख्याल रखता था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने हैरान से पूछा, महेश तुम कैसे एक नाजायज बच्चे को इतना प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। महेश कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, कोमल मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे प्यार है। यह बच्चा आपसे पैदा हुआ है, इसलिए मुझे इससे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, महेश मुझे अच्छी तरीके से पता है जिस तरह तुम इस बच्चे से जुड़े हो। तुम्हें इस बच्चे के बाप के बारे में अच्छे से पता है। अगर तुमने इस बच्चे के बाप के बारे में मुझे नहीं बताया तो तुम मेरी मरा हुआ मुंह देखोगे। इस बात से महेश बहुत डर गया और उसने कहा कि मैं आपको यह बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। सच जानने के बाद आप इस बच्चे को अपना लेंगी, अपने दिल में दफन रखेंगी और किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर यह बात किसी को भी पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का आखिर क्या कसूर है। मुझे किसी भी हाल में सच जानना था, इसलिए मैंने महेश से वादा किया और कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। महेश के मुंह से सच्चाई जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि राजेश अंकल ही थे, जो मेरे पापा के अच्छे दोस्त और बिजनेसमैन पार्टनर थे, जो पापा के देहांत के बाद भी मेरे घर आया करते थे। महेश ने कहा, एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया था और जब घर आया तो देखा कि राजेश अंकल तुम्हारे कमरे से शर्ट का बटन बंद करते हुए निकल रहे थे। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं घर का नौकर था, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया था। तब मुझे याद आया कि एक दिन जब राजेश अंकल घर आए थे तो वह अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। महेश ने कहा, तब से मैं राजेश अंकल पर ध्यान देने लगा। वह आपके भाई को आपके खिलाफ बहुत भड़काते थे, इसलिए आपके भाई आप पर इतना शक करते थे और आपको अपने निगरानी में रखते थे। यह सब राजेश अंकल के वजह से हुआ है। यह बातें मैं आपके भाई को बताना चाहता था, लेकिन मैं ठहरा नौकर, मेरे बात पर कौन यकीन करता। आपको इतनी तकलीफ में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, शायद इसलिए मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसलिए जैसे ही आपके भाई ने आपकी शादी की बात मुझसे कही तो मैं फट से मान गया, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। हम दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह जग गया और रोने लगा। महेश ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने महेश से कहा कि राजेश का यह घिनौना करतूत कम से कम मेरे भाई को तो ज़रूर बताओ, ताकि उन्हें भी तो पता चले
कि उनकी बहन के साथ गलत करने वाला कौन है और आज तक वह मेरे ऊपर शक करते रहे। महेश ने उसी वक्त फ़ोन करके भाई को बुलाया और सारी की सारी सच्चाई बता दी। भाई को यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लगे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहा मैंने अपनी ही बहन पर भरोसा ना करके बहुत गलती किया और अगर इस बच्चे की बात ना होता तो मैं उसी वक्त राजेश को जेल में भिजवा देता। भाई उस दिन मुझे और महेश को अपने साथ घर ले आए और राजेश से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने और महेश ने एक दूसरे से वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया कोई भी माँ बाप या भाई अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे भाई ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे यह सब झेलना ना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।